दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई कारण हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो हुआ है वह हमारे भले के लिए ही हुआ है। यह कहानी हमें सिखाएगी ईश्वर हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले की बात है। अनु नामक एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी मेहनत और भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह हमेशा ईश्वर का नाम लेता और उनकी मर्जी में विश्वास रखता था। एक दिन गांव में खबर आई, शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां अच्छी कीमतों पर अनाज बिक सकता था। मनु के मन में विचार आया कि अगर वह वहां पर अपना अनाज बेचे तो उसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। रघु ने अपनी बैलगाड़ी में अनाज भरा, अपने दोनों बैलों को जोता और यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, सावधान रहना और भगवान का नाम लेना मत भूलना। मनु मुस्कुराया और बोला, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, चिंता मत करो। मनु अपनी बैलगाड़ी लेकर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कई और व्यापारी भी उसी दिशा में जा रहे थे। कुछ ऊंटों पर सामान लादे हुए थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे। सभी मेले में पहुंचने के लिए उत्साहित थे। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, मनु ने सोचा उसे जल्द से जल्द मेले में पहुंचना चाहिए ताकि रात का ठिकाना ढूंढ सके। उसने अपने बैलों को थोड़ा तेज हाँकना शुरू कर दिया और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी धड़ाम की आवाज आई। मनु का दिल धड़क उठा। उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। गाड़ी वहीं अटक गई थी। मनु जो था वह परेशान हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और गुस्से में बोला, हे भगवान, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की, फिर भी आपने मेरी गाड़ी का पहिया तोड़ दिया। अब मैं मेले तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यह तो अन्याय है। मनु निराश होकर जमीन पर बैठ गया। बाकी व्यापारी अपनी गाड़ियां लेकर आगे बढ़ गए। कोई भी उसकी मदद करने नहीं रुका। थक हार कर उसने बैलों को बांध दिया और वही रात बिताने का फैसला किया। उसे बहुत दुख हो रहा था। वह मेले में नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ मनु उठा, उसने सोचा अब शिकायत करने से क्या फायदा। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकता। अब मुझे पहिया ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। उसने आसपास लकड़ियां तलाश की और जैसे तैसे पहिया ठीक किया। फिर अपनी बैलगाड़ी में अनाज रखकर मेले को जाने के लिए तैयार हो गया और फिर निकल पड़ा। जब वह शहर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह हैरान हो गया। उसके होश उड़ गए। मनु ने पाया कि पिछली रात कुछ लुटेरों ने मेला लूट लिया था। जिन व्यापारियों ने रात में मेले में प्रवेश किया था वह सभी लुट गए थे और कुछ को तो अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। मनु यह देखकर हैरान रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर उसकी बैलगाड़ी का पहिया ना टूटा होता तो वह भी रात में मेले में पहुंच चुका होता और लुटेरों का शिकार बन चुका होता। मनु की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के सामने झुका और बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था जो आपकी योजना को समझ नहीं पाया। आपने मेरी रक्षा के लिए मेरी बैलगाड़ी को रोक दिया, लेकिन मैंने आपको ही दोष दे दिया। अब मैं समझ गया कि जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब है कि कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी बड़े नुकसान से हमें बचाने के लिए होती हैं। ईश्वर की योजना हमारे लिए सबसे उत्तम होती है, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली कहानी में। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।